स्टूडेंट, अभी तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं 5th एडजस्टमेंट। यदि अभी तक वो 4 आपने एडजस्टमेंट नहीं देखी हैं तो वो वीडियो पहले वॉच कर लेना। और नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। जैसे एक्सपेंस होते हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ऐसे ही इनकम क्या होती है, एडवांस में रिसीव हो जाना या रिसीव ना होना। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस के लिए शब्द वर्ड यूज होता है आउटस्टैंडिंग, और इनकम के लिए क्या यूज होता है, एक्रूड। आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं है ये, आउटस्टैंडिंग की जगह क्या यूज करेंगे, एक्रूड। एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल की क्या होती है, इनकम अर्नड, इनकम अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर but not receive, but not receive by the end of year, end of current year या काउंटिंग ईयर। कि इनकम इस पीरियड की है, मान लो अप्रैल से मार्च तक 12 मंथ होते हैं, तो इनकम भी हमें हमको 12 महीने की मिलनी चाहिए। जैसे कोई रेंट की इनकम है या ब्याज मिलता है कहीं से हमें मंथली। अब इस ड्यूरिंग दी पीरियड में 10 मंथ का मिला है हमें ब्याज या रेंट, वो कहता है कि रेंट 10 महीने का मिला है, तो 2 महीने का रेंट क्या हो जाएगा, एक्रूड इनकम, क्योंकि इसी साल का है, फरवरी मार्च का मिलना 31 मार्च तक नहीं मिला, तो वो कौन सी एडजस्टमेंट होती है, एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल, कि जो अभी रिसीव नहीं हुई है, होनी है फ्यूचर में, करंट ईयर की इनकम है। तो पी एंड एल में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट, पी एंड एल में क्या करेंगे, इनकम है, इंक जो पर्टिकुलर इनकम होगी या तो उसमें ऐड कर देंगे, यदि पर्टिकुलर इनकम नहीं है, पूरी की पूरी एक्रूड है, तो अलग से दिखा देंगे। तो इसमें जो भी इनकम होगी ऐड कर देंगे उसमें। जैसे रेंट है, रेंट में ऐड कर देंगे एक्रूड रेंट, ऐड एक्रूड इनकम। दूसरी बार बैलेंस शीट में इनकम रिसीव होनी है, एसेट्स है लाइबिलिटी है, सोच के बोलो। इनकम रिसीव होनी है, हुई नहीं है, देनी नहीं है, किसी को मिलनी है, हमको एसेट्स है। तो वैसे भी यहाँ क्रेडिट हो चुकी, दूसरी बार डेबिट होनी है, तो यहाँ बैलेंस शीट में एसेट्स में आ जाएगी एक्रूड इनकम या आउट एक्रूड रेंट, जो भी इनकम का नाम होगा, एक्रूड इनकम। क्लियर। तो सेम ऐसे ही नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इनकम एडवांस में मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं, अनअर्नड, अनअर्नड, EARNED, कि इनकम रिसीव हो गई पर अभी वो अर्नड उस पीरियड में ड्यू नहीं हुई थी, अनअर्नड इनकम या इनकम रिसीव इन एडवांस। तो सेम इसमें क्या लिखेंगे, इनकम रिसीव बट नॉट अर्नड, ऑब्लिक समझने के लिए लिख लो ड्यू इन करंट ईयर। कि जैसे रेंट है 14 महीने का मिल गया हमें, मार्च में बोल दिया यार हमें ज़रूरत है 3 महीने का दे दो रेंट एडवांस में, तो मार्च अप्रैल मई का, तो कोई भी अकाउंटिंग पीरियड से बाहर की इनकम इस अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाए,
ये अप्रैल है, ये मार्च है। इस पीरियड की इनकम इस पीरियड में कहीं भी मिल जाए कि जो अभी तक ड्यू नहीं हुई थी या अभी तक कमाई नहीं गई है, वो इनकम एडवांस में मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अर्नड इनकम या इनकम रिसीव इन एडवांस। तो हम कह रहे हैं कि 14,000, 1,000 रेंट है, 14,000 रेंट मिला जिसमें 2 महीने का एडवांस है। तो इस साल की इनकम में पीएनडल में कितना जाना चाहिए? रेंट 12,000। तो 14,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे, नेट रेंट आ जाएगा 12,000 का। ऐसे ही अब ये 2,000 का रेंट जो एडवांस में मिल चुका है, मान लो बाई चांस वो किराएदार मकान खाली करके चला जाए, तो ये 2,000 रुपये जब तक अर्नड नहीं होंगे, उस पर ड्यू नहीं होंगे, जब तक हमारी इनकम नहीं है, तो ये वापिस भी करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए इसको कहाँ दिखाते हैं? सेकंड टाइम लाइबिलिटी में। तो इसका ट्रीटमेंट लिख लो, पी एंड एल में, क्रेडिट में, बाय इनकम में से माइनस कर देते हैं अनअर्नड इनकम को, और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? लाइबिलिटी साइड में, अनअर्नड इनकम। क्लियर? तो यहाँ क्रेडिट में माइनस हो रही है, यहाँ क्रेडिट में शो कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो क्रेडिट क्रेडिट आपस में प्लस माइनस हो के निल। तो ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 6 हो गई। तो अनअर्नड इनकम या रिसीविंग इनकम रिसीव इन एडवांस है, तो रेंट जैसे 14,000 है, तो उसमें से 2,000 का रेंट रिसीव इन एडवांस माइनस कर देंगे, और सेकंड टाइम कहाँ दिखा देंगे उसको? लाइबिलिटी साइड में, 2,000 का रेंट। तो ये एडजस्टमेंट नंबर हमारी 6 कंप्लीट हो गई, 5th हो गई। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, नेक्स्ट 7 नंबर, 8 नंबर और 9th नंबर, तीनों इंटरेस्ट से रिलेटेड है, इसलिए तीनों को एक साथ समझाएंगे। इंटरेस्ट 3 टाइप का हो सकता है प्रोप्राइटरशिप फर्म में: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन। कैपिटल क्या होती है? जो मालिक का पैसा लगा होता है बिजनेस में, वो कैपिटल होती है। ड्राइंग्स क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं? जो पैसा विड्रॉल, जो अमाउंट या गुड्स विड्रॉल कर लेता है प्रोप्राइटर फर्म से, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। और लोन क्या होते हैं? जो थर्ड पार्टी से, मालिक के अलावा किसी और से पैसा उधार ले रखा, कि किसी बैंक से ले रखा, किसी रिलेटिव से ले रखा है, या फ्रेंड से ले रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। तीनों की अब एडजस्टमेंट में बता देगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2%, या इंटरेस्ट ऑन लोन 6 महीने का दे दिया, 6 महीने का भी देना बाकी है। तो सिंपल लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस। तो पहले जनरल एंट्री कर लो तीनों की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है, देना किसको होता है? मालिक को। मालिक को किस नाम से क्रेडिट करते हैं हम? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या होता है? एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। हम ऑनर की बात नहीं कर रहे, बिजनेस के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? इनकम होती है बिजनेस के लिए। ये एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? एक्सपेंस बिजनेस के लिए। तो जनरल एंट्री आपको पता ही है, जो इनकम होती हैं वो क्रेडिट होती हैं, जो एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो इनकम है, पहले क्रेडिट कर दो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब डेबिट किसको करना होता है? कैपिटल को, मालिक को। तो मालिक को डेबिट किस नाम से करते हैं? ड्राइंग्स के नाम से। ड्राइंग भी पर्टिकुलर एंड में कहाँ जाके लेस हो जाती है? कैपिटल से। तो यहाँ ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट,
ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन लोन किसको देना होता है? जिससे हमने लोन लिया है। ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या है? ब्याज। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट किसको देना? लोन जिससे लोन लिया है, तो लोन में ये ऐड कर देंगे टू लोन अकाउंट, जिसका भी लोन है XYZ। अब तीनों के ट्रीटमेंट देख लो। जो डेबिट है ये P&L में डेबिट होगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L में क्रेडिट होगा और ड्राइंग कैपिटल में जाके लेस हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो जाएगा P&L में और सेकंड टाइम लोन में जाके लाइबिलिटी साइड में ऐड हो जाएगा। देखो P&L में दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देंगे। और यहाँ डेबिट हुआ तो क्रेडिट में जाके कौन सी साइड जाएगा? प्लस की साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग्स को इनकम है, क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये क्रेडिट में गया है, बैलेंस शीट में भी क्रेडिट आ रहा है, तो बैलेंस शीट में क्रेडिट में आके अब ये माइनस होगा। कैपिटल में से, क्योंकि यहाँ क्रेडिट हो चुका है, अब दूसरा सेकंड टाइम भी क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो एक एक एडजस्टमेंट को बिल्कुल ऐसे क्लियरली समझाया जाएगा, पूरे अकाउंट में किसी भी पॉइंट को आपको रटवाया नहीं जाएगा। तो इसलिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहा करो, अपने फ्रेंडों में शेयर भी करते रहा करो वीडियो, और सारे वीडियो वॉच करने की कोशिश किया करो, तभी आपको अकाउंट में परफेक्ट बनना है। बिल्कुल बड़ी से बड़ी कंपनी में जॉब करनी है तो परफेक्ट बना दूंगा जब तक आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक भी पैसा लगाए हुए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो जाएगा P&L में, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब एक बार डेबिट हो गया, दूसरी बार क्रेडिट में जा रहा है लोन में, तो डेबिट में गया तो क्रेडिट में प्लस में ही जाएगा, लोन में ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये तीनों एडजस्टमेंट आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये इस वीडियो में हमारी एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये 5 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी। वीडियो पसंद आए लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड अनसॉल्व्ड सम करेंगे। धन्यवाद।